नमस्कार साथियों। एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोविड-19 की वजह से इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कोर्स में कटौती की गई है। लगभग 70% कोर्स ही रखा है, 30% कोर्स की कटौती की गई है और 70% कोर्स में ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। आज हम कक्षा 10वीं के हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा का जो रिवाइज्ड ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, रिवाइज्ड ब्लूप्रिंट क्वेश्चन पेपर का जो 10वीं विज्ञान के पेपर के बारे में आज चर्चा करेंगे कि प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा रहेगा और किस प्रकार से पेपर आएगा। पहले बीच में 30-30% ऑब्जेक्टिव से संबंधित ब्लूप्रिंट पहले जारी किया गया था। अब उसमें संशोधन किया गया है, रिवाइज्ड ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है और विज्ञान के लिए हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कौन से पार्ट से कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि पूरा ब्लूप्रिंट आपको आसानी से समझ में आ सके। आइए शुरुआत करते हैं। कक्षा 10वीं विज्ञान, पहला चैप्टर है। पहली इकाई की बात करें तो रासायनिक द्रव्य, प्रकृति एवं व्यवहार। इसके लिए 26 अंक आवंटित किए गए हैं। लगभग जो पासिंग मार्क्स इतने अंक इस यूनिट को आवंटित किए गए हैं। तो पहला इसका चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, जिसके लिए 5 अंक आवंटित किए गए हैं। इसमें से एक वाक्य का एक प्रश्न पूछा जाएगा और एक 4 अंक का प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। बात करते हैं अम्ल, क्षार और लवण। लवण क्षार से भी 5 अंक आवंटित किए गए हैं, जिसमें एक बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा, एक रिक्त स्थान पूछा जाएगा और एक वाक्य में उत्तर पूछा जाएगा और एक 2 अंक वाला प्रश्न इस यूनिट से पूछा जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव को छोड़कर 1 अंक इस यूनिट से पूछा जाएगा। इसके बाद धातु अधातु वाले चैप्टर की बात करें तो इससे ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं पूछा जाएगा, यानी कि 5 अंक का केवल एक प्रश्न पूछा जाएगा धातु अधातु से संबंधित। इसके बाद कार्बन एवं इसके यौगिक 1.4, जिसमें एक बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा और दो दो अंक के 2 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। कुल 2 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। बात करते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसको 6 अंक आवंटित किए गए हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, एक 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और एक 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। कुल मिलाकर ऑब्जेक्टिव को छोड़कर 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगला चैप्टर है जैव जगत। जैव जगत को 23 अंक आवंटित किए गए हैं। 23 अंकों में 3 चैप्टर हैं, जैव प्रक्रम, प्रजनन और आनुवांशिकता। जैव प्रक्रम के लिए 8 अंक आवंटित किए गए हैं और इसमें कुल मिलाकर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 5 प्रश्न सही जोड़ी के होंगे। जैव प्रक्रम से सही जोड़ी पूछी जाएगी और एक 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इसी प्रकार बात करें तो प्रजनन की, तो प्रजनन में 5 अंक का 5 अंक की सॉरी एक 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और एक 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसे करके 7 अंक का चैप्टर ये है। 8 अंक का चैप्टर है अनुवांशिकता। इसमें एक सही एक वाक्य में उत्तर, एक 2 अंक का प्रश्न और एक 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा अनुवांशिकता से। तो ऐसे करके अनुवांशिकता से लगभग 5 प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव को छोड़कर पूरे चैप्टर जैव जगत से। अब इसके बाद अगला चैप्टर है, अगली यूनिट है प्राकृतिक घटना। प्राकृतिक घटना को 12 अंक आवंटित किए गए हैं, जिसमें 1 अंक का रिक्त स्थान, 1 अंक का एक वाक्य में उत्तर और एक 2 अंक का और एक प्रश्न, 2 प्रश्न 4 अंक के पूछे जाएंगे। यानी कि 8 अंकों के 2 प्रश्न और एक 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। कुल मिलाकर ऑब्जेक्टिव को छोड़कर 3 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं विद्युत धारा का प्रभाव। विद्युत धारा के प्रभाव को भी 14 अंक आवंटित किए गए हैं। अब इसके 2 भाग हैं, विद्युत धारा का प्रभाव और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। 7-7 अंकों की दोनों चैप्टर रहेंगे, जिनमें बहुविकल्प एक एक अंक के दोनों में से बहुविकल्प पूछे जाएंगे। इसी प्रकार एक एक अंक के दोनों चैप्टर से रिक्त स्थान पूछे जाएंगे और एक 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 प्रश्न 2-2 अंक के पूछे जाएंगे और एक एक प्रश्न 3-3 अंक के दोनों चैप्टर से पूछे जाएंगे।
यानी कि कुल मिलाकर ऑब्जेक्टिव को छोड़कर विद्युत धारा का प्रभाव और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से दो दो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, यानी कि 14 अंक के ये चैप्टर हैं। अगला है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को 5 अंक आवंटित किए गए हैं और 5 अंकों में हमारा पर्यावरण एक चैप्टर है, जिनमें एक प्रश्न जो है रिक्त स्थान का रहेगा, एक प्रश्न एक वाक्य का उत्तर और एक 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। कुल मिलाकर एक प्रश्न इस यूनिट से पूछा जाएगा, जिसकी तैयारी आपको करना है। अब नंबर नंबर के आधार पर हम विश्लेषण कर लेते हैं कि 80 अंकों के प्रश्न पत्र में 5 अंक के रिक्त स्थान, 5 अंक की सही जोड़ी, 5 अंक के एक वाक्य में उत्तर और 5 अंक की बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 20 अंकों का जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे और 60 अंक के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। 18 प्रश्न 18 अंकों के प्रश्न, 2-2 अंक के 9 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3-3 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4-4 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5-5 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे करके पूरे पेपर में लगभग 24 प्रश्न पूछे जाएंगे। 24 प्रश्नों में से 4 प्रश्न बहुविकल्प आधारित होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 20 प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे। इसके लिए निर्माण हेतु विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, ये निर्देश भी आप जान लें। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर संबंधी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान रहेगा। यह विकल्प समान इकाई या समान उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। बात करते हैं इन प्रश्नों की जो उत्तर सीमा रहेगी वो क्या रहेगी, वो भी जान लेते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न 2 अंक के, लगभग उनमें 30 शब्द लिखना होंगे। लघुत्तरी प्रश्न 3 अंकों के रहेंगे, जिनमें 75 शब्द लिखना होंगे। दीर्घोत्तरी प्रश्न 4 अंक के होंगे, इनमें 120 शब्द लिखना होंगे। और निबंधात्मक प्रश्न जो होंगे वो 5-5 अंकों के रहेंगे, उनमें 150 शब्द में उनका उत्तर आपको देना है। अब कठिनाई स्तर की बात करें तो 40% सरल प्रश्न 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 पत्र में पूछे जाएंगे, 45% सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे और 15% कठिन स्तर के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये है। अब साइंस का जो चैप्टर है डिलीटेड पोर्शन, वो भी आप जान लें कि ये डिलीटेड पोर्शन है। केमिकल सब्सटेंस में नेचर एंड बिहेवियर, ये मेटल और नॉन मेटल में बेसिक मेटालर्जिकल प्रोसेसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाला चैप्टर, जिसमें न्यूमेरिकलर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनिंग ग्रुप्स। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं। यूनिट सेकेंड से वर्ल्ड ऑफ लिविंग में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स और हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन हटा दिया गया है, उसका बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। यूनिट थर्ड की बात करें तो नेचुरल फेनोमेना हटा दिया गया है, जिसमें ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड हटा दिया गया है। इसके बाद बात करें तो यूनिट 4 में इफेक्ट ऑफ करेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, यूनिट नेचुरल रिसोर्सेज को हटा दिया गया है। यूनिट 5 में जो है सोर्स ऑफ एनर्जी को हटाया गए हैं। अब इसके बाद बात करें तो रिवाइज्ड साइंस में इनके मार्किंग का भी बता रखा है कि 26 अंकों का केमिकल सब्सटेंसेस, वर्ल्ड ऑफ लिविंग 23, नेचुरल फेनोमिना को 12 मार्क्स, इफेक्ट ऑफ करेंट 14 मार्क्स, नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स। ऐसे करके 80 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट जो रहेगा वो 20 मार्क्स का रहेगा। ऐसे करके 100 अंकों का ये पेपर रहेगा। तो आपको इसकी तैयारी करना है, अच्छे से तैयारी करना है और इसकी आपको तैयारी करना है। इसके अलावा और भी कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको उनकी तैयारी करना है। 1.1 में क्या क्या तैयार करना है, 1.2 में क्या तैयार करना है, 1.3 में क्या तैयार करना है, ये आप देख सकते हैं और इसके आधार पर आप अपनी पेपर की तैयारी कर सकते हैं। सारे चैप्टर के इसमें दे रखे हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले
और एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।